सरकार का उत्तर मिला है और जितनी आशंका हम लोग की थी उससे अधिक बुरी हालत चोरी, छिनतई, गोलीकांड, गृह भेदन की जमशेदपुर में है और रांची में भी है। महोदय, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो गृह भेदन है, फ्लाइट बंद है, किसी काम के लिए कोई घर से एक दिन के लिए 2 दिन के बाहर गया है, ताला तोड़ के चोरी हो जाती है। क्वार्टर में भी कोई बगल में शादी के फंक्शन में गया है, वहां चोरी हो जाती है। महोदय, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 कांडों का उद्भेदन ये कर चुके हैं, 24 कांड जो रिपोर्टेड है। जो रिपोर्टेड नहीं हो तो अलग है। महोदय, सरकार ये बताएगी कि कोई ऐसा एक सुनियोजित गैंग है जो इसको कर रहा है, वह गैंग शहर के भीतर का है, शहर के बाहर से आया है, शहर के भीतर कोई सूचक लोगों का समूह है जो हर मोहल्ले में ये सूचना देता है कि अमुक आदमी 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है, तो उसके घर में ताला तोड़ के और चोरी कर लीजिए। सरकार ये बताए कि किस उद्भेदन के बाद से क्या किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य राजनीति सरजू बाबू का जो चिंता है, निश्चित तौर पर बड़ी गहरी चिंता है महोदय कि लोग आजकल जाते हैं कहीं शादी विवाह में, घर में घंटा 2 घंटा बंद रहता है तो उसके घर पर चोरी हो जाती है, गहने, रुपये, पैसे, जेवरात सब लूट के ले जाते हैं महोदय। इस तरह का महोदय पूरे राज्य में, और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है महोदय, बाहर से भी लोग आते हैं, कई उद्भेदन भी हुआ है महोदय। और जो सरजू बाबू की जो चिंता है उसमें कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ है महोदय, और कई कांडों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है महोदय। उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया महोदय, आवश्यकता अनुसार एसआईटी का भी गठन अगर जरूरत होगा पुनः किया जाएगा महोदय। लेकिन जो अधिकांश केसेस हैं उस पर अभी उद्भेदन कर लिया गया महोदय, जो शेष बचे हुए उस पर अतिशीघ्र हमारी पुलिस उद्भेदन करेगी महोदय। 1 मिनट महोदय, मैं केवल एक पूरक अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं। और खंडिका 2 में मैंने पूछा है कि पुलिस बल की बड़ी ताकत शहरों में 100-200 मीटर दूरी पर अलग अलग हेलमेट चेकिंग में दोपहिया वाहन में लगी रहती है, बहुत बड़ी ताकत लगी रहती है और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। एक तो पुलिस की बड़ी ताकत जो मोहल्लों में गृहभेदन ना हो, कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए काम कर सकती थी, वो चेकिंग में लगी हुई है लगातार। लंबे समय तक चेकिंग होने के बाद भी हेलमेट आदि का चेकिंग चलते ही रहता है। और अब तो पुलिस के 2-3 अधिकारी आपस में लड़ने लगे हैं कि आपका क्या अधिकार है, हम यहाँ करेंगे। और एक ही आदमी के मोटरसाइकिल की चेकिंग 200 मीटर पर 2 जगह हो गई जमशेदपुर में। ये मैंने वहाँ बताया है वरीय अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को, कार्रवाई भी की उन्होंने। महोदय, एक बार सोचना चाहिए कि हम लोग इतनी बड़ी ताकत चेकिंग में क्यों लगा रहे हैं, हेलमेट चेकिंग में शहरों में। 2-4 जगह रहे जहां हो जाए। एक तो प्रभाव होना चाहिए कि सरकार चेक कर रही है, हम हेलमेट और लाइसेंस लेके चलेंगे, मगर चेकिंग भी हो रही है, ऐसी घटनाएं रोज बढ़ भी रही हैं, बड़ी ताकत पुलिस की लगी हुई है। इस ताकत को क्या सरकार लगाना चाहती है मोहल्लों में, टोलों में, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और ये सीमित जगह पर, चिन्हित जगहों पर ये करें कि यहाँ चेकिंग हो रही है। आपने उनको बोलने दी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कोडरमा के भी महोदय झुमरी तिलैया से लेकर मरकचो तक हर दिन किसी न किसी प्रकार की ये घटनाएं आती है महोदय। 6 महीने का एक बार डिटेल भी मंगा लिया, तो नहीं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है महोदय। माननीय सदस्य, ताला को तोड़ करके अध्यक्ष महोदय चोरी का अंजाम दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसी तरह से सामान रखते हैं, उनका अलमीरा को, उनका पलंग को, हर जगह तोड़ ताड़ करके महोदय ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर कौन सा गिरोह सक्रिय है महोदय, इसका जरूर एक बार चिंता करने की जरूरत है। चलिए माननीय सदस्य, आपको भी क्वेश्चन के रूप में लाना चाहिए था। सही बात, ये जो घटना घट रही है ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। जितना घर और गली मोहल्ला में ठेला वाला जो टीना चुनता है और जो घटना घट रही है, ये बांग्लादेशी ही घुसपैठ है अध्यक्ष महोदय, और इसी के माध्यम से ये रोज चोरी हो रहा है। महोदय, लगता है क्या मान्य है नवीन जायसवाल जी को अब उम्र का तकाजा एहसास उनको होने लगा है महोदय। मैंने अंतर्राज्यीय कहा, अंतर्राष्ट्रीय सुनाई पड़ता है उनको।
उनको अंतर्राष्ट्रीय सुनाई पड़ता है महोदय। अब उम्र हमको लगता है कि 50 के पार कर गया महोदय। आप चोरी बंद करने का उपाय हम उसी विषय पर आ रहा हूं महोदय। मैंने पहले ही कहा कि चूंकि इस तरह की घटनाएं कई जिलों में घटित हुई है महोदय। हम बोकारो जिला की भी बात करेंगे महोदय, वहां छत्तीसगढ़ से लोग आए थे महोदय, छत्तीसगढ़ से, और कांड का उद्भेदन हुआ है महोदय। और हमको बताने में कहीं कोई हिचक नहीं है महोदय कि 56 घरों में उन्होंने लूटपाट किया था महोदय। लेकिन हमारी पुलिस तत्परता के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करके लाई और माल भी बरामद की महोदय, माल भी बरामद करके लाई। उसी तरह ये संज्ञान में आया है महोदय, तो निश्चित तौर पर इसका उद्भेदन होगा और आश्वस्त रहे काम। और दूसरा जो सरजू बाबू का एक सवाल था, निश्चित तौर पर अमूमन ऐसा देखने को उनका जो कहना है कि हेलमेट चेक करने में परेशान रहता है लोग, हेलमेट चेक करने में, मोटरसाइकिल चेक करने में, दोपहिया चेक करने में पुलिस वाले आपस में कहीं उस तरह का कोई जानकारी तो विभाग को नहीं है महोदय। लेकिन चूंकि वो भी एक प्रक्रिया है महोदय, हेलमेट चेक करना, गाड़ियों की कागजात चेक करना, वो भी एक नियमित प्रक्रिया है महोदय। कई गतिविधियां उससे संचालित होती है, कोई क्रिमिनल सी जाते रहते हैं, कई ट्रैफिक रूल्स का पालन भी नहीं होता, इसलिए उस सामान्य रूप से चेकिंग होता है महोदय। लेकिन जो सरजू बाबू की चिंता है कि जो कांड हुआ है उसका उद्भेदन होना चाहिए, तो मैं सरजू बाबू को आश्वस्त करूंगा कतिक से उस कांडों का उद्भेदन किया जाएगा महोदय। अब शून्यकाल की सूची महोदय, केवल मैं एक मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मैं केवल एक आश्वासन चाहूंगा कि शहरों में जो चेकिंग होती है केवल मोटरसाइकिल की होती है। आपके 3 व्हीलर टेम्पो चलते रहते हैं, कोई चेकिंग नहीं होती है। और बहुत अधिक संख्या में चेकिंग पोस्ट बना दिए गए हैं, इसको सरकार सीमित करे। और कुछ जो जगह ऐसे हैं जहां चेकिंग प्रभावी हो सकता है, ऐसे जगहों पर करे। बहुत बड़ा पुलिस बल इसमें लगा हुआ है। हम टेम्पो भी चेक करवाते हैं महोदय, अब टेम्पो भी चेक करवाएंगे महोदय, वो भी चेक करवाएंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।